वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में फाइनली आ चुकी है वो रात जिसका था बेसब्री से फैंस को इंतजार। जी हाँ, रात 9:30 बजे आप सभी अब देखने वाले हैं। आप सभी की आपकी जो प्यारी सी यहाँ पर है अनुपमा, वो बताने वाली हैं अपने घर में सारी बातें। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अक्षरा बताएंगी यहाँ पर ये रिश्ता में अपने पति अभिमन्यु को कुछ बातें। अनुपमा जहां पर लीला को पाखी की गलत इंटेंशन बताने वाली हैं, तो वहीं ये रिश्ता में आप सभी की अक्षरा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाकर घर वालों को खुश करने वाली है। यानी रात 9:30 से 10:30 का ये पूरा 1 घंटे का जो स्लॉट है दर्शकों के लिए काफी एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है। राजन शाही के दोनों ही शो में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और साथ ही साथ ये दोनों ही शो टॉप 5 में काफी लंबे समय से राज कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे अक्षरा की प्रेगनेंसी ने कमाल धमाल कर दिया है, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी के ट्रैक से दर्शक इस शो से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रेगनेंसी का ड्रामा को आगे कैसे बढ़ाएंगे मेकर्स और क्या क्या तूफान आने वाले हैं, और यहाँ पर नील आरोही की सच्चाई कब तक जानेंगे, क्या क्या होगा आरोही के साथ आगे चलकर, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट शो की कहानी में आने वाले हैं, जो शो में आप सभी को यहाँ पर काफी सारे एंटरटेनमेंट के साथ आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ये रिश्ता में एक तरफ जहाँ पे अक्षरा के ऊपर कान्हा जी की कृपा बरसी है, मोर पंख के साथ उन्हें एक नई खबर सुनने को मिली है कि वो मां बनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आरोही अपनी झूठी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट बना रही है, क्योंकि वो मां नहीं बनने वाली। ये खबर सुनने के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वो घर वालों को सच्चाई नहीं बताएंगी और इस राज को वो राज बनाए रखेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे कितने भी राज छुपा लो, जो सच है वो ना किसी दिन तो सामने आ ही जाएगा। और ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं शो के आगे आने वाले सोमवार के एपिसोड में, यानी कि यहाँ पर मंडे के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नजर आएगी, जहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी सारे एंटरटेनमेंट के साथ सारी चीजें आगे की ओर जाती जाने वाली हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब शो में आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आरोही है उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। जी हाँ, आरोही का सच सभी के सामने आने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं आज के एपिसोड में अभिमन्यु ने कागज फाड़े तो वहीं आनंद ने अभिमन्यु को पुकारा है। तो ऐसे में हर्ष अभिमन्यु से पूछता है कि वो पेपर्स क्यों फाड़ रहा है। अभिमन्यु हर्ष को दूर रहने के लिए कहता है और इसी के साथ यहाँ पर काफी सारी उलझने बढ़ चुकी हैं। मंजरी अभिमन्यु से एक बार हर्षवर्धन की बात सुनने के लिए कहती है। अभिमन्यु कहता है कि इस प्रोसेस में अभी भी 10% रिस्क है और वो अक्षरा के साथ किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठा सकता है। हर्ष कहता है कि मरीज की सिचुएशन जानने के बावजूद वो जोखिम भरी सीरीज भी करते हैं। अभिमन्यु किसी भी कीमत पर अक्षरा की जान जोखिम में नहीं डालने की बात करता है। हर्ष अभिमन्यु से बाकी डॉक्टरों से यहाँ पर कंसल्ट करने के लिए कहता है। अभिमन्यु कहता है कि उसने पहले ही अक्षरा के मैटर पर डॉक्टरों से सलाह ले ली है और काफी डिस्कस कर लिया है। वो कहता है कि कोई भी उम्मीद नहीं है और वो अक्षरा की जान जोखिम में नहीं डाल सकता है। ऐसे में हर्ष अभिमन्यु से कहता है कि एक पिता अकेला ये तय नहीं कर सकता कि उसे बच्चे को लाना है दुनिया में या नहीं। अभिमन्यु चला जाता है। अक्षरा ने अभिमन्यु और हर्ष की बातें सुन ली। अक्षरा अभिमन्यु को प्रोसेस पर थॉट करने के लिए यानी कि यहाँ पर सोचने के लिए मनाने की कोशिश करती है। अभिमन्यु अड़ जाता है। वो अक्षरा से कहता है कि वो उसके लिए काफी है और उसे उस पर यहाँ पे सोचना
चाहिए। अक्षरा अभिमन्यु से पूछती है कि क्या उसे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। अभिमन्यु कहता है कि 50 साल बाद भी उसका फैसला यही होगा। वो बच्चे के यहाँ पर टॉपिक से आगे बढ़ने का फैसला करता है। अक्षरा बच्चा होने का सपना देखती है। वो अभिमन्यु को बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है। रियलिटी में अक्षरा सोचती है कि सुबह के सपने आमतौर पर सच होते हैं। वो भगवान से आशीर्वाद बरसाने के लिए कहती है। अभिमन्यु अक्षरा से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे दिन में सपने देख रही है। अक्षरा इनकार करती है और इसी के साथ अभिमन्यु अक्षरा को रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अक्षरा अभिमन्यु से झूठ बोलती है कि वो पिछले दिन की तरह कमाल कर देगी। अक्षरा स्टूडियो पहुंचती है। वो गाना देखकर घबरा जाती है और भाग जाती है। अक्षरा के म्यूजिक डायरेक्टर ने अभिमन्यु को अक्षरा के बिहेवियर और खराब परफॉर्मेंस के लिए इन्फॉर्म किया। वो कहता है कि उसे किसी ने नहीं बताया कि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है। तो वहीं म्यूजिक डायरेक्टर ने अभिमन्यु को इन्फॉर्म किया कि अक्षरा माँ बेटे पर नॉर्मल से गाना नहीं गा पाई। अभिमन्यु को अक्षरा का दर्द ना समझ पाने का दुख होता है। वो अक्षरा की तलाश करता है। अक्षरा याद करती है और सड़क पर बेहोश हो जाती है। अभिमन्यु अक्षरा को खोजता है। हर्ष अभिमन्यु से पहले ही अक्षरा के पास पहुंच जाता है और वो उसे सड़क पर देखता है और हॉस्पिटल ले जाता है। आरोही प्रीति से मिलती है। वो अपने लिए फर्जी रिपोर्ट बनवाती है। जी हाँ, यहाँ पर आरोही ने अपनी फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली है और आरोही प्रेग्नेंट होने तक यहाँ पर इसको जारी रखना चाहती है, यानी कि इस प्रेगनेंसी का वो नाटक करने का फैसला करती है। अक्षरा ने आरोही को हॉस्पिटल में देखा। इसके बाद अक्षरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे कुछ दिक्कतें हैं। वो ये जानकर यहाँ पर काफी हैरान होती है कि अभिमन्यु भी पिता बन सकता है। हर्षवर्धन को अक्षरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। अक्षरा और मंजरी यहाँ पर जो है आपस में मिलकर बात करने वाली है, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु और मंजरी के साथ खबर शेयर करने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि हर्ष कहता है कि अभिमन्यु उसकी प्रेगनेंसी की खबरों पर यहाँ पर जो प्रोसेस दे सकता है वो कुछ और नहीं है। वो यहाँ पर उसे परेशानी से दूर रखने की सारी बातें सोचता है। यानी कि शो में अब आप सभी को एक दो नहीं काफी सारे अब एंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे। अभिमन्यु जाने के बाद भगवान को थैंक यू करता है। अक्षरा और हर्ष के साथ उसे देखता है। इसी बीच आप सभी देखेंगे हर्ष अभिमन्यु को यहाँ पे बातें बताता है। तो वहीं यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा को जो है सच के बारे में सोचने के लिए कहता है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। देर हो या सवेर, एक ना एक दिन आपका जो यहाँ पे काम होता है, आपके बुरे कर्म जो होते हैं वो रिटर्न आते ही आते हैं। और आरोही के केस में तो आपने अक्सर ही देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर वो बार बार कुछ गलतियाँ करती हैं और पकड़ी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधरती नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो यहाँ पर जलेबी की तरह उलझे हुए होते हैं, गोल होते हैं। और ऐसे ही आरोही है, उन्हें यहाँ पर गलती करके भी गलती करने में ही मज़ा आता है। ऐसे में अब वो आगे और क्या क्या करने वाली हैं और क्या क्या उनके साथ होगा वो तो आपने देख ही लिया है। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।